हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। केमिस्ट्री वाले सर आज समझाएंगे आपको ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन। ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फंडामेंटल सीखें आप इसके। और एलएसएस, अब आप कहेंगे ओपेनोर ऑक्सीडेशन के साथ ही एलएसएस क्या आ गया? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, केमिस्ट्री वाले सर। क्लियर? तो अब हम चलते हैं इनके फीचर्स पे। इस रिएक्शन का पहला फीचर क्या है? एक्चुअल में जो ओपेनर ऑक्सीडेशन है ये रिवर्स रिएक्शन ऑफ रिवर्स फिनोमिनन, रिवर्स रिएक्शन ऑफ द मीरविन पोंडोर्फ वर्ले। इसके बारे में भी हमारी वीडियोस में आपको अवेलेबल रहेगा लिटरेचर। तो मीरविन पोंडोर्फ वर्ले, ये जो रिडक्शन है मीरविन पोंडोर्फ वर्ले, रिडक्शन का ऑपोजिट प्रोसेस है। क्लियर? एमपीवी रिडक्शन आप इसको बोलते हो, एमपीवी रिडक्शन आप इसको बोलते हो। इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस, एमपीवी रिडक्शन का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस कौन है? ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन। ओके, अब इस रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या होएगा? 2 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्कोहल्स को आप ऑक्सीडाइज करवा के, स्पेशली 2 डिग्री एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करवा के आप कीटोन्स में बदलेंगे, आप कीटोन्स में बदलेंगे। क्लियर? और यहां होएगा क्या? क्लियर? एक यहां पर्टिकुलरली जैसे 2 डिग्री एल्कोहल तो कीटोन में बदल ही गया, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? क्लियर? सेकेंडरी एल्कोहल, और यहां एक सोलवेंट मान लीजिए, एक्सेप्टर ऑफ हाइड्राइड मान लीजिए, कीटोन होएगा एंड अ बेस, और इसके साथ में रहेगा एक बेस। ओके, जिसको मैं स्पेशली हाईलाइट कर देता हूं कि बेस रहेगा टू द कोरस्पोंडिंग कीटोन। ये तो क्या कर जाएगा? कीटोन में बदलेगा, और ये जो कीटोन है ये अपने एल्कोहल में बदल जाएगा। तो ऐसा लग रहा है दोनों साइड सेम ही चीज पड़ी हुई है, दोनों साइड सेम ही चीज पड़ी हुई है। इधर एल्कोहल कीटोन, उधर कीटोन, वो एल्कोहल है। क्लियर? तो एक एक करके बात को समझना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए। एक व्हाट्सएप नंबर भी आपसे इसमें शेयर किया हुआ है, और डिफरेंट हैंडल है हमारे, ट्विटर हैंडल भी है। क्लियर? इसके अलावा व्हाट्सएप भी है, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक भी है। जहां चाहे ढेरों आपके लिए मैंने तरीके खोल रखे हैं हमसे कन्वर्सेशन करने के, ओपन कन्वर्सेशन। तो यहां जो कॉमनली यूज्ड कीटोन्स हैं, तो वो सबस्ट्रेट लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जो कॉमनली यूज सबस्ट्रेट है वो यहां पर एसीटोन है, मिथाइल इथाइल कीटोन है। ओके, साइक्लोहेक्सेनोन है, कीटोन से तो यूज करने हैं आपने। क्लियर? और इनके साथ जो कॉमनली यूज्ड बेस है, इनके साथ जो कॉमनली यूज्ड बेस है वो कौन से हैं जी? उस पर भी फोकस कर लेते हैं हम लोग। कॉमनली यूज्ड बेस जो यहां यूज होएगा, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। आप जानते हैं टर्शरी ब्यूटाइल से बना हुआ है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्लियर? यहां एल्यूमिनियम लिख दिया गया है। इसके साथ साथ में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यहां आइसोप्रोपाइल लिखकर उसको आइसोप्रोपोक्साइड लिख दिया गया है। थ्राइस करके एल्यूमिनियम लिख दें, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। पोटेशियम टर्शरी, तो जैसे आपने यहां यूज किया है ना टर्शरी ब्यूटोक्साइड, वैसे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको एब्रिविएट करके लिख देता हूं, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छे खासे बेस हैं। वेरी वीक एसिड विल गिव द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की कैटेगरी में जा रहा है। तो आपने स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ही लेने हैं। तो होएगा क्या, इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर? होएगा क्या? कभी भी एक सेकेंडरी एल्कोहल एसीटोन और साइक्लोहेक्सेनोन के साथ रिफ्लक्स करवाई जाएगी। तो मैं 2 डिग्री एल्कोहल लिख देता हूं, एरो पे मैं एसीटोन लिख देता हूं। क्लियर? यह एरो पे मैं साइक्लोहेक्सेनोन लिख देता हूं, एरो पे मैं साइक्लोहेक्सेनोन लिख देता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा। यहां या फिर मैं साइक्लोहेक्सेनोन, मैंने बोला था कॉमनली यूज्ड कीटोन्स हैं। क्लियर? एसीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, इसको रिफ्लक्स करवाया। रिफ्लक्स का मतलब आप जानते हैं बार बार इसके साथ में इसको रिएक्ट करवा के बॉइल करवाते रहना। क्लियर है? और किसके साथ में? मैंने बेस भी आपको बता दिए थे, TBU ओके यूज कर लें,
टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आपको एक स्ट्रोंगर बेस यूज करना है। और एक सोलवेंट के फॉर्म में यहां आप बेंजीन लिख सकते हैं या आप टोलुइन लिख सकते हैं। क्लियर, ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो सेकेंडरी एल्कोहल मान लीजिए आपने इस जगह पे क्या किया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया, तो इसका जो एक प्रोसेस होएगा ये होएगा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन होने से हाइड्रोजन का निकलना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो इसका डिहाइड्रोजनेशन हुआ। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस को पूरा समझें, धीरे धीरे मैं मैकेनिज्म पे भी जाऊंगा। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन हुआ। ओके, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, इससे ये कीटोन में बदल गया और जो हाइड्रोजन है, क्लियर, और ये जो हाइड्रोजन ये वाले हैं ये ट्रांसफर हो गए। किस पे ट्रांसफर हो गए, इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूं। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गए कीटोन पे, कीटोन पे, और कीटोन्स का कन्वर्जन किसमें हो गया, एल्कोहल्स में। मान लीजिए एसीटोन ले रखा है, तो ये आपको कन्वर्ट करता हुआ दिखेगा खुद को एल्कोहल में, एल्कोहल में। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़े, लेकिन इतना तो दिमाग में लगा ही लो कि दोनों तरफ एल्कोहल कीटोन और कीटोन एल्कोहल दोनों तरफ है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें सेकेंडरी अल्कोहल लेके चल रहा हूं, एसीटोन लेके चल रहा हूं, एल्यूमिनियम या पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड लेके चल रहा हूं, तो एल्कोहल कीटोन में बदल गया और कीटोन किस में बदल गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। प्राइमरी अल्कोहल को भी इसमें आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को भी इसमें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसके अंदर, इन द एल्डिहाइड्स। बट स्पेशली ये जो ओपेनर ऑक्सीडेशन है सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलने का तरीका है। क्लियर, अगर हम यहां प्राइमरी अल्कोहल को भी आप एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर हम ये जो एसीटोन है, अगर हम ये जो एसीटोन है इसको रिप्लेस कर दें, क्लियर, बाय द बेटर, यहां हमें थोड़ा सा बहुत अच्छा हाइड्रोजन एक्सेप्टर लगाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा भी बहुत अच्छा हाइड्रोजन एक्सेप्टर लगाते हैं तो हम प्राइमरी अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी बताई दो, तो मेरी तरफ से पैरा बेंजो क्विनोन, जैसे कीटोन था ना, तो हमें पैरा बेंजो क्विनोन लेना पड़ा, जो कि बहुत अच्छा एक क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और फिर इक्विलिब्रियम को कंट्रोल किया जा सकता है बाय द अमाउंट ऑफ एसीटोन। क्लियर, और एक एक्सेस इसका एसीटोन का जो फेवर करेगा, क्लियर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल को। ध्यान से सुनिएगा, बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर चाहिए, बेटर हाइड्रोजन एक्सेप्टर चाहिए। यहाँ 2 डिग्री है, अगर 1 डिग्री लेकर चलना है तो जितना अच्छा हाइड्रोजन एक्सेप्टर होएगा उतना प्राइमरी के अंदर भी ओपन और ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द सेकेंडरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स। तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ओपन और ऑक्सीडेशन को। मैंने आपको बताया रिवर्स ऑफ एमपीवी है, इट इज द रिवर्स ऑफ मीरविन पंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, इट इज द रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन। ये एमपीवी रिडक्शन का रिवर्स है। क्लियर, एल्कोहल एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एल्कोहल क्लियर टर्शियरी ब्यूटोक्साइड रिएक्ट करेंगे और एल्यूमिनियम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल बना देंगे। अब आप सुनने में इंटरेस्टेड है, देखने में इंटरेस्टेड है, तो चेक कर लें। यहां मैंने CHOH लिखा, यहां मैंने RR लिखा, यहां मैंने इसके 3 मोल ले लिए, प्लस एल्यूमिनियम पे आपको पता है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम पे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम पे मैंने टर्शियरी ब्यूटोक्साइड लिखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम पे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है। सिमिलरली TBU यहां लिख देता हूं, सिमिलरली TBUO यहां लिख देता हूं, ठीक है जी, जिससे कंफ्यूजन नहीं होएगा। तो अब बात को यूं समझें कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ और ये जो आपके पास R2 है ये तो सेम रह गया। ओके, यहां जो आपके पास CH है, ओके, इस फॉर्म में, तो हुआ क्या, यहां जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक बहुत अच्छे स्ट्रोंगर बेस में क्या कर रखे हैं,
एक्सेप्ट कर रखे हैं। मैं फिर आपको लिख के बता दूं, ये जो TBU है इज वेरी स्ट्रोंग कॉन्जुगेट बेस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये दो आर सेम है, ये CH कॉपी पेस्ट हो गया। ये जो आपके पास O है इसका थ्राइस लिखकर एल्यूमिनियम के साथ लिख दूं, और जो इधर से TBU था टर्शियरी ब्यूटोक्साइड था, क्लियर, इसके O पे कौन ट्रांसफर हो गया, H ट्रांसफर हो गया। तो लाइन मैंने क्या बोली थी आपसे, अल्कोहल, क्लियर, एंड एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, क्लियर, रिएक्ट करेंगे जिससे एल्यूमिनियम का एक डेरिवेटिव 2 डिग्री अल्कोहल का बनेगा। ओके, और यहां आपके पास मेटल एल्कोक्साइड अंडरगोज रैपिड एसिड बेस रिएक्शन। रैपिड एसिड बेस रिएक्शन हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो आप लिख सकते हो इट इज एसिड बेस रिएक्शन। अगर आपको फिर भी बात समझ ना आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि यहां का प्रोटॉन निकलना और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शंस नेचर वाइज ऑलवेज कैसी होती हैं, फास्ट होती हैं। तो यहां तक अगर आप रीच कर गए, यहां तक अगर आप प्रॉपरली पहुंच गए, तो थोड़ा सा मेरे साथ आगे बढ़ते रहिएगा। अब होता क्या है, ये जो एल्यूमिनियम का टर्शियरी, एल्यूमिनियम का जो आपके पास डेरिवेटिव बना, क्लियर, ये अब एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। तो मैं इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूं, एल्यूमिनियम डेरिवेटिव देन फॉर्म्स विद एसीटोन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विच अंडरगोज इंटरनल हाइड्राइड ट्रांसफर। तो यूं करते हैं, इस पेज को ऊपर लेके चलते हैं। मुझे लगता है ओपन और आपसे दिमाग से ना निकले तो मैं अगले पेज पे चलता हूं। तो मैं लिख दूं यहां पर, ये जो एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव बना, ये जो एल्यूमिनियम का आपके पास डेरिवेटिव बना, एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव बना, ये क्या करेगा, एसीटोन के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक टीएस बनाएगा, क्लियर। फिर उसके अंदर एक इंटरनल क्या होएगा, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर से जो फिर रिजल्ट निकलेगा वो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन। तो थोड़ा सा चेक करें, मैंने R2 लिखा, CHO लिखा, यहां थ्राइस लिखा, एल्यूमिनियम लिखा, ये आपके पास जो एसीटोन पड़ा हुआ था रिएक्शन के अंदर, ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब इसको प्रॉपरली चेक करना, यहां मैंने O लिखा, यहां मैंने C लिखा, इस पे R2 लिखा, चेक कर रहे हैं आप, ये R2, ये वाला C, ठीक है जी, और इसका ये O, ये सब कुछ ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इस C पर कौन है, H है। अब यहां आपके पास जो एल्यूमिनियम है, क्लियर, एल्यूमिनियम है, ये वाला एल्यूमिनियम है, ओके, इस पे बाकी सब चीजें मेंटेन्ड पड़ी हैं, तीन में से एक ही मैंने लिखा है ना इस तरीके से। और यहां आपके पास जो कीटोन है, जो आपके पास कीटोन है, चेक करें, ये O हुआ, C हुआ, ये आपके पास मिथाइल हुआ, क्लियर, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होएगा। और अब होना क्या है, चेक करना, बिल्कुल लास्ट कहानी है, इसके बाद हमारा ये मैकेनिज्म एंड हो जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद हमारा मैकेनिज्म एंड हो जाएगा। होना क्या है, ये जो आपका H माइनस है, ये वाला ये ट्रांसफर हो जाएगा इस C पे, ओके। और यहां से जो आपके पास ये बॉन्ड है, क्लियर, इसकी शिफ्टिंग इस साइड होना शुरू हो जाएगी, और फिर फाइनल रिजल्ट आपके पास ये देखिए, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो होएगा क्या, फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां आपके पास R2 देख पा रहे हैं, इस R2 को कॉपी पेस्ट हो गया, C को देख पा रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो गया, यहां आपके पास डबल बॉन्ड O आ गया, चेक कर रहे हैं, ये R2 कॉपी पेस्ट, C डबल बॉन्ड O कॉपी पेस्ट, और अब प्लस करके ध्यान से सुनिएगा, CH3 का होल ट्वाइस, कौन सा वाला CH3, ये वाले दोनों CH3, ओके, इस पर एक H ऑलरेडी आ चुका था, क्लियर, ये डन होगी बात, ओके। और फिर इस पर इसी पर CH, ये O ऑलरेडी था, और एल्यूमिनियम पे ऑलरेडी कौन पड़े हुए थे, OCHR2 का होल ट्वाइस, ठीक है जी। तो इस पूरे प्रोसेस में एक अल्कोहल का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, कीटोन के अंदर, ये कीटोन पड़ा हुआ आपके पास। तो इनिशियल अटैक इज ऑन द अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके,
हिंडर्ड एल्कोहल ग्रुप रिएक्ट लेस रैपिडली, तो टर्शरी का नामो निशान तो मिटा ही दो, क्लियर। और प्राइमरी भी लेना है तो अच्छे वाले हाइड्राइड एक्सेप्टर लो, क्लियर। इन साइक्लोहेक्सिनोल्स द एक्सियल हाइड्रोजन ग्रुप्स आर अटैक्ड लेस रेडली। अगर मैं कोई भी एक साइक्लोहेक्सिनोन ले लेता हूं, सोचता हूं कि इसका मैं ओपनर ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो शायद आपको पता हो यहां H दो टाइप के हैं, एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको बताना है जो एक्सियल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यहां भी सेम बात, क्लियर। एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, ओके। तो जो एक्सियल ग्रुप होएगा, जो एक्सियल ग्रुप होएगा, ओके, जो एक्सियल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पे अटैक करना क्या है, डिफिकल्ट है या फिर लेस अटैक होने के चांस हैं, क्योंकि एक्सियल, इक्वेटोरियल और एक्सियल में से जो इक्वेटोरियल की बात कर रहा है, ये एक्सियल की बात की मैंने, क्लियर, इस पे अटैक होने लेस चांस है। तो कुल मिलाकर अगर आप एक समरी बनाना चाहें तो एक ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस पेज पे चले तो सबसे पहले H निकला, तो इसको समरी में हमने क्या लिखा, पहले OH ने H दिया, पहली बात। उसके बाद फिर नंबर 2 पे चल के जो आपके पास एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव बना उसने अपना H फिर दिया। तो ध्यान से सुने मेरी बात को, ये अल्कोहल ने H दिया, फिर जो एल्यूमिनियम का आपके पास डेरिवेटिव बना, नंबर 2 लिख लें, एल्यूमिनियम डेरिवेटिव, ओके, क्या डोनेट कर रहा है, H डोनेट कर रहा है। और H किस फॉर्म में डोनेट कर रहा है, H माइनस के फॉर्म में डोनेट कर रहा है। तो अल्कोहल के दोनों H, ये वाला भी उड़ गया, ये वाला भी उड़ गया, पहला प्रोटॉन के फॉर्म में उड़ा और दूसरा माइनस के फॉर्म में उड़ा। तो ये एक समरी बन गई है ओपनर ऑक्सीडेशन की। मुझे लगता है इसमें कुछ अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, फिर इसके एप्लीकेशन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो पहली बात ये कि ये जो रिएजेंट है, क्लियर, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑक्सीडाइजिंग अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा। जो एल्यूमिनियम आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया ना हमने, क्लियर, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा, जबकि एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके कीटोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू चलते हैं जिससे सारी बात को आप इजीली समझ पाएंगे। ये मैंने CH3 लिखा, ये मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिखा, यहां डबल बॉन्ड लिख दिया गया है, ये अगेन डबल बॉन्ड लिख दिया गया है, फिर एक और डबल बॉन्ड लिख दिया गया है, ठीक है। तो जब मैं इस पे एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखकर देता हूं, ओके, और वही एसीटोन लिखकर देता हूं, बेंजीन या टोलुइन टाइप का सोलवेंट जैसा कि मैं आपको पीछे बताया था वो देता हूं, तो होएगा क्या, जो आपके पास ये पर्टिकुलर पार्ट है, क्लियर, ये ऑक्सीडाइज होएगा और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट पड़ा रहेगा। तो ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ, CH डबल बॉन्ड CH, और स्ट्रक्चर यू मान लीजिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और साथ में ये मैसेज भी दे रहा हूं कि डबल बॉन्ड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से अफेक्ट नहीं हो रहे। सिमिलर एक एग्जांपल और मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, काम बड़ा आसान है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को आइडेंटिफाई कर लें बस। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपके दिमाग में जाएगा कि आप कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिख के बैठे हो, ठीक है जी। ये आपके पास C डबल बॉन्ड C है, ये सेम रहेगा, और ये जो आपके पास अल्कोहलिक पार्ट है, बस इसको आपने कीटोन में कन्वर्ट कर देना है, और यहां भी बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर की कॉपी कर देनी है, यहां भी बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर की कॉपी कर देनी है, ठीक है जी। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ पर्टिकुलर रिएजेंट विद एसीटोन एंड बेंजीन और टोलुइन, क्लियर, जो अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, क्लियर, बट कभी भी डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं डालेगा। सेकेंड एप्लीकेशन आपके पास प्राइमरी अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स, प्राइमरी हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइमरी अल्कोहल को भी ओपेनर ऑक्सीडेशन में आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते कि
वहां बेस्ट हाइड्राइड एक्सेप्टर बैठा हो, जैसा मैंने आपको बताया था, दैट इज द पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, तो हुआ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ गुड हाइड्रोजन एक्सेप्टर पैरा बेंजोक्विनोन, और कुछ केसेस में एल्डिहाइड और सिनेमैल्डिहाइड भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल हमारे पास आएगा, चेक करें। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहां डबल बॉन्ड आ गया है। ओके, यहां मैंने अटैच कर दिया CH2OH, ये प्राइमरी है, और साथ साथ में पुराने एप्लीकेशन को भी कंटिन्यू किया गया है कि डबल बॉन्ड पे कभी भी टर्शरी बुटॉक्साइड का इंपैक्ट नहीं जा रहा। ओके, ये एल्यूमिनियम टर्शरी बुटॉक्साइड हो गया है, प्लस आपने क्विनोन लिख दिया है। सबसे बड़ा जो हेल्पफुल फैक्टर है वो यही है, क्विनोन। ओके, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3 से 4 घंटे तक आप रिफ्लक्स करवाएंगे, तो इसमें सिर्फ यही पार्ट है जो CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी सब चीजें वैसे के वैसे रिटेन कर जाएंगी। ओके, चलिए अब मेरे पास एक और एग्जांपल है। एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया गया है, यहां CH2 लगा दिया गया है, ये मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, यहां मैंने एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर के फॉर्म में सिनेमैल्डिहाइड लगा दिया है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर के फॉर्म में सिनेमैल्डिहाइड लगा दिया, ये सिनेमैल्डिहाइड है मेरे पास। ठीक है जी, अब मैंने इस जगह पे वही एल्यूमिनियम टर्शरी बुटॉक्साइड लिखा। तो अगर कोई बुक्स कह रही है कि ओपेनर ऑक्सीडेशन स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द सेकेंडरी, तो गलत बात कर रहे हैं। अगर अच्छा हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो तो ये सारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट पड़ा रहेगा, और प्राइमरी एल्कोहल्स को भी आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, और आपको पता है जो साथ में हम हाइड्रोजन एक्सेप्टर लेते हैं उससे एल्कोहल बन जाती है, तो ये आपके पास सिनेमाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा। ये सिनेमाइल एल्कोहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओपेनर ऑक्सीडेशन के यूजेस सीख रहे हैं, डबल बॉन्ड एप्लीकेशन सीख रहे हैं, डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं कर रहा, प्राइमरी अल्कोहल है तो बहुत अच्छा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर चाहिए, क्लियर है। अब तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर ओपेनर हमारा खत्म हो जाएगा प्रॉपरली। 2-3 बार इसको आप स्लाइड को, वीडियो को रिपीट कर करके देख लें, उसके बाद आपको कभी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ओके, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स का भी आपने ऑक्सीडेशन करवाना है, जिसमें माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो जाना है। तो चेक कर लें एक बार, ये मेरे पास बीटा गामा अनसैचुरेटेड। ओके, कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना, नहीं तो सिर्फ एक आपके पास बिना थीम के क्वेश्चन के आंसर टिक करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यहां आपने ओपेनर्स ऑक्सीडेशन करवाया। ओके, फिर आपने देखा कि यहां जो बीटा गामा का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होएगा, माइग्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड होएगा कौन सी पोजीशन पे, अल्फा बीटा पे। ठीक है जी, तो यहां फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऑक्सीडेशन तो होना ही होना था, कीटोन बन जाएगा। चेक कर लें, ये आपके पास एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, CH2 CHOH सेकेंडरी एल्कोहल, यहाँ R लिख दिया गया है, ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, क्लियर। तो जिसपे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा कार्बन होएगा, उसका पड़ोसी बीटा होएगा, उसका अगला गामा होएगा, फिर डेल्टा होएगा, ABCD के हिसाब से रखा गया है, क्लियर। फिर यहां एल्यूमिनियम टर्शरी बुटॉक्साइड लिखने वाले हैं आप लोग, और इस जगह पे पैरा बेंजोक्विनोन, हमें तो हाइड्राइड एक्सेप्टर लेना था, हाइड्रोजन एक्सेप्टर लेना था, तो यहां हमने पैरा बेंजोक्विनोन ले लिया है। अब जो बात की तरफ मैं आपका फोकस देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, इसका आंसर RCH2CH डबल बॉन्ड CH
कीटोन ग्रुप विद आर आ रहा है, तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इंटैक्ट हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। यहां जो लोकेशन थी वो अब अल्फा बीटा गामा, क्लियर। अब ये आपके पास लोकेशन पहले गामा पे थी डबल बॉन्ड की, वो लोकेशन अब बीटा पे आ गई है, क्लियर है। इस रिएक्शन में हमें ढेरों टाइप की स्टीरोइड केमिस्ट्री में स्टीरोइड बनाने को मिल सकता है। जैसे आपके पास कोलेस्टिनोन है, किससे? कोलेस्ट्रोल से। कोलेस्ट्रोल का नाम तो जानते ही हैं, कोलेस्ट्रोल आप नाम जानते ही हैं। कोलेस्ट्रोल जो हार्ट डिजीज में रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर ना। तो उसी कोलेस्ट्रोल को आप कोलेस्टिनोन में बदल सकते हैं, कोलेस्टेरोल को कोलेस्टिनोन में बदल सकते हैं इस ओपेनोर ऑक्सीडेशन से, ठीक है जी। इसके अलावा एक फोर्थ एप्लीकेशन मेरे पास है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मेट्स, एसिटेट नहीं लेने, बेंजोएट नहीं लेने, ओनली फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फॉर्मेट हुआ, ठीक है जी। ये आइसोप्रोपाइल टाइप से कुछ हो सकता है, या आइसो जो भी, कुल मिलाकर अगर मिथाइल लगा देंगे तो मेन टारगेट है ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का ऑक्सीडेशन करवाया आपने, इस फॉर्मेट के ऑक्सीडेशन से जो ग्रुप थे एल्काइल वो मेंटेन्ड है, और एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्जन हो गया। अब यहां से रिमूवल ऑफ CO2 हुआ, ओके। रिमूवल ऑफ CO2 होने से ये अभी तक मेंटेन्ड है, ये आपके पास एल्कोहल बन गया। इस एल्कोहल का फर्दर, यानी अगर आप मेरे को सीख रहे हैं तो इसके बाद ही ओपेनर ऑक्सीडेशन एक्चुअली यूज हुआ है, ओपेनर ऑक्सीडेशन यूज हुआ है। मुझे तो इसमें कुछ ज्यादा बोलने की नीड नहीं, आप ज्यादा समझदार हो, समझ रहे हो कि सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी बुटॉक्साइड, एल्यूमिनियम का टर्शियरी बुटॉक्साइड ऑक्सीडेशन हो गया है, क्लियर। इसी टाइप से एक अलाइलिक अल्कोहल को भी आप, क्लियर, एलिसाइक्लिक अल्कोहल को भी एलिसाइक्लिक कीटोन में बदल सकते हो, तो वो तो कॉमन बात है पहले वाली। एग्जाम्पल ज्यादा हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिमाग में एलिसाइक्लिक कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, वहीं इस पे हाइड्रोजन या हाइड्राइड का एक्सेप्टर मैकेनिज्म हम सीख चुके हैं, लिया गया है। वही इस जगह पे आपने एल्यूमिनियम का एल्क ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है जी, सोलवेंट बेंजीन टोलुइन ले लिया है, तो स्मूथली आप इसको कीटोन में कन्वर्ट कर डालेंगे और इसका अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल ओपेनर ऑक्सीडेशन के अंदर कन्वर्जन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स है। प्राइमरी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट वहां एक अच्छा हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये एक बार आप रिपीट करें, रिपीट करने से आपको प्रॉपरली ये सारी मैकेनिज्म के थ्रू बातें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैकेनिज्म पे मैं 1 मिनट का एक वापस रिवीजन कर देता हूं। ये एमपीवी का रिडक्शन का ऑपोजिट है, रिवर्स है। इसमें पहले राउंड में एल्कोहल अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, जिसको टर्शियरी बुटॉक्साइड एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल। तो प्रोटॉन डोनेट हुआ, ये मैंने लिखवाया आपको। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होएगा, जो आपने ये एल्यूमिनियम, क्लियर, का जो टर्शियरी बुटॉक्साइड से आइसोप्रोपोक्साइड या फिर ऐसा कुछ बन गया है, क्लियर, इसके प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से वो जो आपके पास आइसोप्रोपोक्साइड या एल्कोक्साइड बना हुआ है, वो कीटोन को अपना H- ये वाला H- के फॉर्म में डोनेट कर देगा, जिससे ये खुद कीटोन में बदल जाएगा और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में या एल्कोक्साइड में। तो बड़ी सिंपल मैंने ट्रिक लिख दी थी। OH अपना H देगा और एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव जो बनेगा वो H- डोनेट करके खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? कीटोन में। इतनी सी कहानी है, जिसको आपने क्या बोला हुआ है? ओपेनर्स ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। केमिस्ट्री वाले सर को, क्लियर, इस टाइप की
वर्थफुल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।